एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पे। बजट को लेकर एक्साइटमेंट तो भरपूर है, बट पिछले बजट से लेकर इस बजट में देखें तो मार्केट्स ने इतना खुश तो नहीं किया। जी हाँ, हमने ऑल टाइम हाई लेवल ज़रूर देखे बीते एक साल में। बट आलोक जी, इस बजट को लेकर कौन सी वो की थीम्स रहेंगी जो कि आपको लगता है कि मार्केट की दिशा तय करेंगी? अगर स्टार्टिंग में आपको एक टॉप 3 थीम्स हमें बता पाए तो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। आपने जैसे कहा कि लास्ट ईयर के बजट से इस साल के बीच में मार्केट्स ने ऑल टाइम हाई तो बनाया, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स काफी वीक रहे। जो खास पहलू था पिछले बजट का वो ये था कि गवर्नमेंट ने ग्रोथ बढ़ाने के लिए और निवेशकों को और जनरल पब्लिक को भी अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए कहा था कि 12 लाख तक के इनकम पे जीरो टैक्स है। वो एक काफी बड़ा एक तरह से स्टिमुलस था इकोनॉमी के लिए। वो उन्होंने बजट में पास किया। साथ-साथ में साल के बीच में जो कि बजट में नहीं था, उन्होंने जीएसटी रेट्स कम करके भी एक और स्टिमुलस दिया ताकि और थोड़ी ग्रोथ आ सके। लेकिन वो ग्रोथ दिख नहीं रही है फिलहाल। जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, वो सिंगल डिजिट में आ रही है और पिछले 7 महीनों से जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ भी सिंगल डिजिट में रह रहा है। ऐसे समय में लास्ट कुछ महीनों में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने अपने कैपेक्स के नंबर को थोड़ा कम किया है। तो विशेष ध्यान इस बजट में हमें ये देना होगा कि वो कैपेक्स के नंबर्स पे क्या टिप्पणी करते हैं, क्या कितना ग्रोथ के एस्टिमेट करते हैं। जाहिर है कि उन्होंने कंजम्पशन साइड को बूस्ट करने के लिए डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी दोनों को कम किया है, जो कि प्रॉफिटेबल होगा, जो कि ग्रोथ में दिखेंगे आने वाले समय में। जरूरत अब ये भी है कि कैपेक्स साइड को भी थोड़ा मजबूत किया जाए और वहां पे वो अपना ग्रोथ बरकरार रखें। भले ही उसके लिए थोड़ी-सी फिस्कल डेफिसिट पे ढील छोड़नी पड़े, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि वो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से बजट में सबसे खास यही देखने की चीज़ें हैं। जहाँ तक जो थीम्स हैं मार्केट में थीम्स जो ग्लोबल थीम है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो है प्रेशियस मेटल्स एंड फेरस मेटल्स का, नॉन फेरस मेटल्स का, जो कि नॉन फेरस के अंदर आते हैं आपके कॉपर, जिंक, एल्यूमीनियम वगैरह। एंड डोमेस्टिक साइड में जो 2 सबसे खास थीम है, वो ये है कि हम देख रहे हैं ऑलरेडी एसआईपी फ्लोज़ एटसेट्रा कितने स्ट्रॉन्ग है और डिपॉज़िट ग्रोथ नहीं बढ़ रहे बैंक्स के, लेकिन एसआईपी फ्लोज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए कैपिटल मार्केट सेगमेंट के मोस्ट सेगमेंट्स काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे रही हैं और साथ ही साथ लॉट ऑफ प्लेटफ़ॉर्म कंपनीज़ जो हैं, वो काफ़ी अच्छा बिज़नेस करने लगे हैं। उनके टॉप लाइन भी ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी उनमें से लोग प्रॉफ़िटेबल भी हो गए हैं। तो ये 3 थीम्स हैं और मार्केट में बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है कैपेक्स का नंबर और वो कि फिस्कल डेफिसिट को भले थोड़ा बढ़ाते हुए क्या हम कैपेक्स ग्रोथ देख सकते हैं। आलोक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूँ मैं नोएडा स्टूडियो से। सर, कैपेक्स तो खैर बढ़ते बढ़ते काफ़ी हो गया। 3.5 लाख करोड़ रुपए था एफर्ट 19 का, वो 11.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। देखते हैं कितना आता है सर। डाइवेस्टमेंट को लेकर या फिर प्राइवेटाइजेशन को लेकर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? एक तो चीज़ आप ये बता दीजिए सर। और दूसरी चीज़, हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस लगातार टर्बुलेंट बनी हुई हैं। ट्रेड डील का हम वेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ओनस ये भी है कि आप डोमेस्टिक कंजम्पशन को मजबूत कीजिए और ग्रोथ को स्टिमुलेट कीजिए। क्या आप इस फ्रंट पर कुछ और उपाय होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि टैक्स वगैरह वाले चीज़ों तो सरकार पिछले बजट में कर चुकी है सर। नहीं, आपने सही कहा कि टैक्स वाली चीज़ तो सरकार ने पिछले बजट में कर दी और जैसा कि आपने कहा 3.5 लाख करोड़ वाला बजट जो था कैपेक्स का वो ऑलरेडी 11 लाख प्लस पे आ चुका है। लेकिन वो कैपेक्स का नंबर कोविड से लेके 2024 तक का ग्रोथ बहुत अच्छा था। उसके बाद लास्ट 2 साल से ग्रोथ उतने अच्छे नहीं हैं। गवर्नमेंट ने क्लियरली उन्होंने कहा है कि उनका फ़ोकस है मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में उन्हें बढ़ाना है। उसमें और एक फ़ायदा ये भी होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत होती है। इंडिया में न लगभग 65% लोग 30 साल से कम के उम्र के हैं। तो ऐसे समय में जब और बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट मार्केट में आते रहते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से डबल और ट्रिपल इम्पैक्ट इकोनॉमी और कंजम्पशन पर भी होता है। उसका लिवरेज और मल्टीपल इम्पैक्ट है। तो हमारा मानना है दैट कैपेक्स बढ़ाना एक काफ़ी अच्छी रीति हो सकती है सरकार के थ्रू। टैक्स कट्स में तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने लास्ट साल में काफ़ी काफ़ी टैक्स कट्स किए हैं। तो कैपेक्स बढ़ाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि ग्रोथ भी आए और साथ-साथ में
हम लोग को ये भी दिखे कि फिस्कल डेफिसिट के चक्कर में को कंट्रोल करने के वो प्रायोरिटी ना देके कैपेक्स को प्रायोरिटी दे, जिससे कि ग्रोथ आ गया है। ऐसे सेक्टर जो बजट के समय में काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहते हैं आलोक जी, उसमें रेलवे, डिफेंस, इंफ्रा, क्या यहाँ पर कुछ सरप्राइज देखने को मिल सकता है? और क्वांट मॉडल्स के आधार पर ऐसे कौन से बड़े ट्रिगर होंगे बजट के लिहाज से अगर देखना चाहिए तो? बजट के लिहाज से जहाँ से आपने कहा ये जो चारों सेक्टर्स हैं, डिफेंस, पावर, रेलवे एंड इंफ्रा, इन चारों में ज़रूरत तो बहुत है इन्वेस्टमेंट्स की। लेकिन इनमें से जो 2 सेक्टर है, डिफेंस और पावर, ये काफ़ी जैसे कहते हैं इनइलास्टिक है। इनमें निवेश करना, इनमें ग्रो करना, इनमें ज़्यादा कैपेक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसको डिले नहीं कर सकते, इसको देरी नहीं कर सकते। तो हमारा मानना है कि अगर गवर्नमेंट को जितने भी इन्होंने टोटल कैपेक्स का वो बजट बनाएँगे, उनमें उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा डिफेंस और पावर रहेगी, उसके बाद रेलवे और इंफ्रा। एलोकेट इनको चारों में करना है, ग्रोथ चारों में रहेगी, लेकिन डिफेंस और पावर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए। ऑलराइट, तो चलिए ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर नज़र ज़रूर रखनी है। पर आलोक जी, आपके क्वांट मॉडल्स जो हैं फिलहाल केमिकल स्पेस के बारे में क्या बता रहे हैं? क्योंकि देखिए वो भी एक खेमा है, केमिकल्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अभी आप अर्निंग्स की बात कर लीजिए या फिर ग्लोबल न्यूज़ फ्लो की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी जो भी चाइना जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय कंपनियों के लिए फायदे की बात हो रही है। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं केमिकल्स और फर्टिलाइजर स्पेस पे? देखिए चाइना कहाँ-कहाँ अपने नियम चेंज कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, उसमें कई जगह फ़ायदा है इंडिया को और कई जगह फ़ायदा नहीं भी है। जहाँ तक केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स का सवाल है, उनमें कोई-कोई सेगमेंट्स ऐसे हैं, जो ओवरऑल यूएस टैरिफ से भी इम्पैक्टेड हो रहे हैं। अगर वहाँ पे ट्रेड डील हो जाती है, तो इनमें से काफ़ी सेगमेंट्स ऐसे हैं, जिनके सेलिंग प्राइस जो इफेक्टिव सेलिंग प्राइस है, वो इम्प्रूव हो जाएगी, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स की ग्रोथ विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, तो वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो ओवरऑल सेगमेंट में कोई-कोई सेगमेंट ऐसे हैं, जहाँ पे इंडिया में कैपेक्स भी अच्छे से हो चुका था एंड काफ़ी हम लीड भी कर रहे हैं। तो फ्लोरिनेशन जैसे सेगमेंट में हम अच्छा कर रहे हैं, फॉस्फेट सेगमेंट में हम अच्छा कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स पे डेफिनिटली गवर्नमेंट का भी फोकस काफ़ी ज़्यादा है, स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन भी हो चुका है। तो सिलेक्टिवली हम पॉजिटिव हैं ऑन फर्टिलाइजर्स एंड कोई-कोई केमिकल्स में, बट अगर उसमें की ट्रिगर देखें, तो यूएस के साथ ट्रेड डील हो जाए, तो ही की ट्रिगर सामने आएगा। आलोक जी, एक और की सेक्टर है जो लोगों की जिंदगी से भी जुड़ा है और जो निवेशक हैं देश के स्टॉक मार्केट के या फिर वैसे भी उनसे जुड़ा है, वो है हेल्थ का। अब पिछले बजट में हमने देखा कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आवंटन आया। बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं विदेश में, अपॉर्चुनिटी आगे बहुत है और एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी की जरूरत भी पड़ती है। लेकिन जो आवंटन अगर हम प्रतिशत में देखें तो वो ज्यादा नहीं बढ़ा। 1.9 से बढ़कर 1.97, यानी कि 2% से भी कम का एलोकेशन रहा पिछले बजट में। क्या इसमें इस बार आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं ज्यादा की हेल्थ को लेकर, हेल्थ इंफ्रा को लेकर, उसमें अगर इंश्योरेंस को भी जोड़ दें, ये तमाम चीजें? देखिए, अगर मैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू ग्रोथ को देखूँ, अगर रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही होती है, तो आप काफ़ी जगह खर्चे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ अपने बजट से थोड़ा पीछे चल रही है, तो हर हर जगह तो वो खर्च नहीं बढ़ा पाएँगे। उनको खर्च तो बहुत जगह करना है, बहुत जगह ग्रो करनी है, तो उनको कहीं प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है। हमारा मानना है दैट हेल्थ केयर जहाँ को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी है, ज़्यादा एलोकेशन की ज़रूरत भी है, तो एलोकेशन यहाँ कम तो नहीं होगा परसेंटेज ऑफ बजट के हिसाब से, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे ये ऑलमोस्ट मेंटेन कर लेंगे जितना लास्ट ईयर था। विद इन द सेगमेंट हॉस्पिटल साइड में काफ़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली, डायग्नोस्टिक साइड में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है लास्ट कुछ सालों में, और हमें मतलब लगता है कि आने वाले समय में ये सेगमेंट्स काफ़ी अच्छा भी कर सकते हैं। आलोक जी, एक अहम सवाल ये है कि क्या बजट से इस तरह से देखना चाहिए, या आप लोग ऐसे भी देखते होंगे कि आप बजट के फैसलों से भी कुछ अर्निंग्स अपग्रेड भी कुछ कंपनियों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिस तरह के एलोकेशंस होते हैं, जिस तरह के उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उसके आधार पर और बजट के आसपास हम जा रहे हैं, ऐसे में इन्वेस्टर्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, बजट में जैसे हमने कहा कि जो जो सेगमेंट्स गवर्नमेंट की ओवरऑल ऑर्डर्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, उनमें ज़्यादा फ़र्क आता है, उनमें ज़्यादा विजिबिलिटी चेंज हो जाती है, कभी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। हमारा मानना है कि क्योंकि गवर्नमेंट के हर स्टेप पिछले साल में भी देखें तो इस डायरेक्शन में थे
कि वो किसी तरह ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सके और ग्रोथ को बढ़ा सकें। आरबीआई ने भी वही कोशिश की थ्रू आउट द ईयर में, और गवर्नमेंट ने भी यही कोशिश की। पिछले साल की कोशिशें टैक्स कट को लेके थी, और कुछ हद तक जो फ्रीबीज या जो वेरियस इलेक्शंस में हमने देखा, जो कुछ-कुछ पैसे कुछ-कुछ लोगों के हाथ में गए, तो काफ़ी हद तक स्टिमुलेट करने की कोशिश की थी। एक कैपेक्स वाला सेगमेंट रह गया है, वो हमारे हिसाब से इस साल अगर वो उसको कवर भी कर लेते हैं, तो वहाँ पे जाके ग्रोथ हमें काफ़ी देखने को मिल सकती है। अब कैपेक्स सेगमेंट में क्या होता है, अगर मान लीजिए वो डिफेंस और पावर सेक्टर जहाँ हमारा व्यू ज़्यादा पॉजिटिव है, अगर वो वहाँ पे अपने एलोकेशंस बढ़ाते हैं, तो उनके रिस्पेक्टिव जो कंपनीज़ होती हैं, सब सेगमेंट्स होते हैं, उनकी ऑर्डर बुक बढ़ने की विजिबिलिटी बढ़ जाती है, बिज़नेस ग्रोथ की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये आपने एकदम बिल्कुल सही कहा कि जहाँ पे एलोकेशंस बढ़ते हैं, उन सब सेगमेंट्स में डेफिनिटली अर्निंग्स अपग्रेड आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऑलराइट, चलिए इन सभी खेमों पर नज़र ज़रूर रहेगी। पर आलोक जी, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। आज आपने समय निकाला और तमाम सेक्टर्स पर हमसे चर्चा भी की कि क्या कुछ उम्मीदें कर सकते हैं हम इस बजट से, उन तमाम खेमों पर बहुत बहुत शुक्रिया। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जाने से पहले एक बार क्विक मार्केट पे अपडेट ले ले तो कहीं ना कहीं गिरावट हावी है। 25,720 के लेवल्स फिलहाल निफ्टी 50 दिखाता हुआ। निफ्टी बैंक भी अब मात्र 50 अंकों की ही तेजी होल्ड कर रहा है। पर देखते हैं क्या कल की तरह कोई रिवर्सल आता है या नहीं। पर इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक